मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा ऑफिस को टाइम देना शुरू कर दो जैसे पहले देते थे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इसकी इस हरकत पर। इसने तो मेरे सारे प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम वो असलम नहीं जिसने मुझसे मोहब्बत की थी। ये सुबह से तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है जो कैंसिल हो रहा है, वो भी बगैर किसी वजह के। अस्मा, अस्मा, अस्मा क्या हुआ? क्या हुआ अस्मा? शी इज प्रेग्नेंट। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे मेरे पोते का मुंह दिखाए। अरे शन्नी, अल्लाह पोता दे या पोती, उससे क्या फर्क पड़ता है? मॉम सब खैरियत तो है ना? फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? जिस सुरैया से आपने तमाम उम्र नफरत की, अल्लाह ने आपको उसी के रहमो करम पर रखा और शौहर भी उसी के टुकड़ों पर पला। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शाबाश, वेरी वेल डन सुल्फी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारी इस बेहतरीन कारकर्दगी पे इनाम तो बनता है, और वो भी मुंह मांगे। हाँ हाँ पहुंच जाएगा, फिक्र ना करो। अपना ख्याल रखना। बाय। बेटा अब तो खुश हो, तुम्हारा बदला पूरा हो गया। अंदाजा था मुझे डैड कि ये काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। अफजाल की जिंदगी भर की जमा पूंजी एक रात में राख का ढेर बन गई। क्या ये काम आपने किया है आगा? हाँ भी और ना भी। क्या मतलब? मतलब ये, हाँ मैंने किया है, लेकिन कोई इसे प्रूफ नहीं कर सकता। वेल डन डैड, यू आर ब्रिलियंट। ओह यस आई एम। अगर ये काम आपने किया है ना आगा, तो बहुत गलत किया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ प्लीज मॉम, डोंट स्पॉइल द मूड राइट नाउ। इतनी अच्छी खबर है पापा, लेट्स पार्टी टुनाइट। हाँ भाई बिल्कुल, पार्टी तो होनी चाहिए। आई एम सो हैप्पी। ये क्या है बेटा? ये फॉर्म है जो आप लोगों ने मुझे फिल करके देना है। एक्चुअली मैंने आप दोनों का एडमिशन करवाया शहर के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में शेफ की ट्रेनिंग के लिए। यहाँ से फ्री होने के बाद 2 घंटे की क्लास लेने जाएंगे अब से आप लोग। मतलब बाजी, हम पढ़ने जाएंगे अब? अरे बेटा, अब ये को हमारी उम्र है पढ़ने की। बाजी ये तो जब पढ़ने नहीं गए जब इनकी उम्र थी, अब तो बुरी बात, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती चाचा। और वैसे भी यहाँ पे आप लोग पढ़ने नहीं सीखने जाएंगे। आप लोग देसी खाने तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन ये लोग आपको कॉन्टिनेंटल डिशेस बनाना सिखाएंगे। कॉन्टिनेंटल? कॉन्टिनेंटल नहीं, कॉन्टिनेंटल, मेरा मतलब विदेशी खाना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझ गया समझ गया। अब हमारी अगली मंजिल रेस्टोरेंट है चाचा, और मैं चाहती हूँ आप दोनों वहाँ पे भी एक अहम किरदार अदा करें। करेंगे बाजी, बिल्कुल करेंगे। जब बोलेंगी तब करेंगे। आप जब जहाँ बुलाएंगी ना, हम आएंगे, साथ हैं। बिल्कुल बेटा, अब तो हम हमेशा आपके साथ हैं। आप जहाँ लेकर जाओगी हम वहीं जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आप लोग साथ होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा भी कहीं आसपास ही हैं। हाजी साहब तो साथ ही हैं, हंसते ही रहते हैं। ऐसा लगता है जब भी इनकी बेटी तरक्की करती है ना, और हंसते हैं।
क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे? मतली हो रही है, मुझसे नहीं खाया जा रहा। खिचड़ी बना। खिचड़ी खा लूंगी। अम्मा एक काम तो करो, किचन में जाके जरा खिचड़ी बना दो, कि वरना कुछ खाएगी नहीं पूरी रात, कमजोरी होगी। ठीक है, मैं खाना नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। पहले जाके खिचड़ी बना के आ जाती हूँ, ठीक है? हाँ सही तो कह रही है, पहले उन्हें खाना खाना तो तसल्ली से, फिर खिचड़ी बना दो। बेटा खाना खा लेने दे, क्योंकि वो बच्ची खुद ही कह रही है, वो इंतजार कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं, तुम खाना खा लो, लेकिन जरा कम ही खाना, तेज खा जाती है, बहुत ज्यादा खा लो। चलो ठीक है अम्मा, खाने के बाद बना देना याद से। अच्छा, बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, और तुम्हारी भी बहुत मेहरबानी। खाना खा लूं मैं? पानी दो। बेटा जरा बाप को भी पूछ ले। अब्बा मैं देता हूँ, एक मिनट जरा पी लेना। हाँ भी चुको, अब कितना खाओगे? जो रहा सा पैसा वो भी चला जाएगा, क्योंकि इस वक्त आवा इंतकाम की आग में इतना अंधा हो रहा है कि वो हमें कहीं नहीं टिकने देगा। जानता हूँ डैड, इसीलिए मैंने चंद जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई किया है। हाँ ये वाला फोल्डर खोलो, ये वाला पिक्चर्स वाला, हाँ यही है, अच्छा है ना? अम्मी ये देखें, ये वाला इंटीरियर सिलेक्ट किया मैंने रेस्टोरेंट के लिए, कैसा है? माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारा है। अल्लाह जल्द तुम्हारे इस ख्वाब को तकमील करे बेटे। आमीन। आपी ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है टीवी वाला रेस्टोरेंट है। हाँ तो रिदा, वो भी तो इसी दुनिया की चीजें है ना, हमारे आसपास की। हाँ बस थोड़ा सा हमारे अप्रोच से बाहर होती है। आपी फिर तो मैं आपके रेस्टोरेंट हर दिन आऊंगी। आ जाया करना। अच्छा जाओ, जल्दी बातें कम करो और जाओ जाके सो। तुमने सुबह कॉलेज भी जाना होता है, फिर सुबह उठती नहीं हो तुम नींद से। ठीक है, जा रही हूँ। वो नीलम, मुझे तुमसे अस्मा की गोद भराई की रस्म के बारे में बहुत जरूरी कुछ बात करनी थी। अम्मी आप कब से इस गोद भराई की रस्म के हक में हो गई? जहां तक मुझे याद है बाबा और आपको ये सारी चीजें तो नापसंद थी। मुझे अब भी पसंद नहीं है, लेकिन ये शन्नी है ना, उसके खानदान में ये सारी रस्में होती हैं, इसलिए वो दबे लफ्जों में मुझसे कई मर्तबा इसका जिक्र कर चुकी है। और तुम जानती हो बेटी का मामला है, मैं नहीं चाहती कि वो इस मामले को लेकर कोई नया तमाशा खड़ा कर दे। उसकी आदत तो तुम जानती हो ना, वो राय का पहाड़ बना देती है हर बात का। अम्मी जैसे आपको मुनासिब लगे, आप शन्नी चाची और अस्मा से बात करके मुझे बता दें, सारे इंतजामात हो जाएंगे। जीती रहो, खुश रहो मेरा बच्चा। कसम से बब्बन, इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि दिल चाह रहा है तुम समेत इस घर को आग लगा दूं। हैं? इसमें मेरी क्या गलती है भाई? सारी गलती तुम्हारी है। आज तुम किसी काबिल होते ना तो इस अस्मा की नौकरानी बनने के बजाय मैं उसे अपनी नौकरानी बनाती। दिल तो चाह रहा जहर दे दूं इस औरत को, मर जाए अल्लाह करे। ये पागलपने की बातें बिल्कुल नहीं करना भाई, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फंस जाओगी बहुत बुरी तरह, गले गले फंस जाओगी तुम। जैसे तैसे गुजारा करना है कर लो, उसको खिला पिला दो कुछ, वरना पूरी उम्र जेल में चक्की पीसते गुजरेगी दूसरों के लिए। अच्छा, खाना पकाना बहुत आसान है ना, जाओ खुद जाके पकाओ तो पता चले। एक तो हमारा बेटा जो है उसके ऊपर फिदा हुआ है, हर वक्त हर वक्त घूमना, हर वक्त फिरना, उसके तो उसका बस चले तो अपनी जान निसार कर दे उसके ऊपर। नहीं तो मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि असलम है कैसा, हर वक्त आके फेर लेता है, कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है। हाँ तो फिर किस बात की परेशानी है? इसी तरह से बीवी से भी आके फेर लेगा। अभी तो औलाद के चक्कर में बावला हुआ है,
उनकी बीवी तो डायनासोर की आखिरी नस्ल पैदा कर रही है ना, हमने तो कभी बच्चे पैदा नहीं किए। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि आखिर सुरैया बाजी और उनकी बच्चियों में अल्लाह ने ऐसे कौन से गुण डाले हैं भाई कि हाजी भाई भी मरते मर गए पर सुरैया बाजी की मोहब्बत की पट्टी आंखों से ना खुली, और आज उनकी बेटी हमारे बेटे को सारी दुनिया भुलाए बैठी है। चलो खैर, अभी जाके तुम भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। सुबह उठकर तुम्हें वैसे भी झाड़ू लगानी है। अब झाड़ू तुम लगाओगे सुबह? हैं? पूरे घर की? ऐसे ही छेड़ रहा हूँ यार। अफजाल, चले आए, खाना खाते हैं। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। अफजाल, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कौन सी परेशानी दूर हो जाएगी? डैड, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। इस वक्त हमें परेशानी के बजाय ये सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। मैं भी तो इसी फिक्र में घुला जा रहा हूँ कि आगे क्या किया जाए। दोबारा बिजनेस शुरू करने का मतलब ये है कि एक नुकसान और होगा। जो रहा सा पैसा वो भी चला जाएगा, क्योंकि इस वक्त आगा इंतकाम की आग में इतना अंधा हो रहा है कि वो हमें कहीं नहीं टिकने देगा। जानता हूँ डैड, इसीलिए मैंने चंद जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई किया। एक वो वक्त था जब मैं लोगों को नौकरी देता था, अब वो वक्त आ गया कि मेरा बेटा नौकरी ढूंढ रहा। अफजाल, मुझे तो लगता है अनजाने में हमसे कोई ऐसा गुनाह हो गया है जो हमारी हर शय ही ले डूबा है। जो गुनाह अनजाने में हो जाएं वो माफ हो जाते हैं, लेकिन जो गुनाह जानबूझकर किए जाते हैं वो इंसान को ले डूबते हैं। मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा हूं सबात। बहुत गलत सोच थी मेरी। मुझे लगता था कि मैं मालिक हूं स्याह सफेद का, खल्के खुदा को ठोकर के रख सकता हूं, उन्हें हकीर कमतर जान सकता हूं। भला कौन उनसे पूछने वाला? लेकिन उसने बता दिया मुझे कि वो सब इख्तियार दे के भी लगामें अपने हाथ में रखता। जहां कोई बहका या फिसला वो पल नहीं लगाता खींचने में। मुख्तार कुल वही है। अफजाल, माफ करने वाली जात भी तो वही है। आप ना उम्मीद मत हो, बस उससे माफी मांगते रहें, इंशाल्लाह वो आपको माफ कर देगा। नहीं सबात, जिन दिलों को ठेस पहुंचती है मरहम भी उन्हीं को लगाना होता। जब तक इंसान माफ ना करे खुदा भी माफ नहीं करता। पता नहीं मेरे गुरूर और तकब्बर ने कितने दिलों को रेजा रेजा कर दिया। डैड, अभी सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल करें, इस बारे में मत सोचें। अपने आप पर ध्यान दें। प्लीज आप बेहतरी की तरफ आए। अगर आप होंगे तो आजाली भी हो जाएगी। अफजाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एहसास नदामत को अपनी जिंदगी का रोक मत बनाएं, बल्कि इससे अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का सोचें। अम्मा, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना जलील कराने। पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते, सदके के पैसे उठाने की क्या जरूरत है?
चलें शनी रस्म कर ले, मुझे तो इन रस्मों का इतना ज्यादा पता नहीं है। सुरैया बाजी इतनी बोली तो ना बने, चलो मैं कर लेती हूँ, इसमें क्या है। आजा भाई, बुला ले सबको एक एक करके, आए आप लोग भी आए रस्म करें। अरे नीलम, इसको अंदर ले जाओ, शक्ल से कितनी थकी हुई लग रही। नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं चाची बिल्कुल ठीक है, ये चेहरे पे देखो कितनी थकान है, थोड़ा आराम कर लोगी तो सही हो जाएगा। वैसे भी सारे मेहमान अभी जाने वाले हैं। जाओ अंदर बैठो आराम से, सही है ना। सच्ची ये सदके के पैसे हैं, इन पर गरीबों का हक है, आपका नहीं। अम्मा कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना जलील कराने। पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेता, सदके के पैसे उठाने की क्या जरूरत है। भाड़ में जाएं ये लोग, समझते क्या है अपने आप को। 24 घंटे मुझे पागल बना के रखा हुआ है सबने, जिसको देखो जो बोलता रहता है। लानत है इन लोगों के ऊपर, खुदा गारत करे इन लोगों को, इनकी सारी बेटियों को। और इस सुरैया बाजी को तो अल्लाह समझेगा कैसी औलाद पैदा की है हमारे लिए। थमा दिया मैं एक पागल औरत। शनी 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 आराम से नीचे तक आवाजें जा रही हैं। अरे सुनता है तो कोई सुन ले मेरी वजह से। जब मेरी औलाद ही मुझे जलील कर रही है तो कोई भी सुन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पन वो पैसे मैं गरीबों को देने के लिए ही उठा रही थी, कौन सा मुझे अपने पास रखने थे। बिला वजह इतनी बातें सुना दी उसने मुझे। ऐसा अगर तुमने गरीबों के लिए भी उठाने थे तो देखभाल कर उठाती, मेहमान बैठे हुए थे उनके जाने के बाद उठा लेती। पप्पन वहाँ कोई नहीं था, कोई मेहमान नहीं था, किसी ने मुझे नहीं देखा। ये अस्मा है ना, बिला वजह की दुश्मनी निकाल लेगी मुझसे। खाम में असलम के कान भरे और असलम ने आके मुझे इतना जलील कर दिया। तुम्हारा बेटा भी तो कम नहीं है, बाप बनने की ऐसी खुशी है उसको माशाल्लाह, जो उसने अपने सगे माँ बाप से आंखें फेर ली। देखो तो तुम जरा, मैं इनकी खुशी कैसे गारत करती हूँ। अच्छी तरह याद रखेंगे ये दोनों। अल्लाह के वास्ते कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर बैठना कि हम अपनी नजरों में जलील हो जाए। हमारा पोता पोती होने वाला है, हमारे बहू बेटे, खुदा के वास्ते थोड़ा सा ठीक है। बस कर दो।
बस कर दो बब्बन, मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ है। चले जाओ यहाँ से, मत करो उनकी तरफदारियां। पागल समझा हुआ है मुझे सबने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ अच्छे से हो गया। वरना मैं तो घबरा रही थी कि कोई ऊंच नीच हो गई तो शन्नी कहीं मुंह ना बना ले। ऊंच नीच के लिए ना वो खुद ही काफी है अम्मी। जहां तमाशा नहीं भी लगाना होता ना, वहां भी लगा देती है। हाँ, मैं सुन रही थी वो सदके के पैसों वाली बात। शुक्र करो मेरे साथ राशदा नहीं थी और उसके कानों तक ये बात नहीं गई, वरना तो बहुत जगह हंसाई होनी थी कि मेहमानों को बुलाकर तहाइफ के साथ साथ सदके के पैसे भी रख लिए। पता नहीं अम्मी, ये चाचा चाची की हिर्स खत्म क्यों नहीं होती। बचपन से मैं उन्हें ऐसे ही देख रही हूँ। बस बेटा, हर शख्स अपने ज़र्फ के हिसाब से अमल करता है और जिसका जितना ज़र्फ होता है ना, उसी हिसाब से उसे इज्जत या जिल्लत मिलती है। मम्मी आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम भी आराम करो, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी मेरा बच्चा। सो जाए आप आराम से। ठीक। अस्मा, अरे अरे अस्मा, अस्मा, अस्मा। और देखो, मैंने तुम्हें दिखाया ना, सबने कितने प्यारे तोहफे दिए हमारे बेबी को। सब तोहफे देखते हैं, मगर पहले दूध पी लो। मैंने अभी खाना खाया और सबने इतनी मिठाई खिलाई थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चल रहा। बुरी बात, तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या बोला था, कैल्शियम की कमी है तुम्हें। चलो शाबाश। अच्छा बाबा, पी रही हूँ बस, अब ठीक है। गुड गर्ल। अच्छा अब देखो क्या दिखा रही थी। वैसे तो सबने हमें बहुत अच्छे तोहफे दिए, लेकिन मैंने तुम्हें दिखाना था जो सबसे मुझे अच्छा लगा ना, ये देखो, ये अम्मी ने अपने हाथों से बुना था हमारे बेबी के लिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। तुम्हें पता है अस्मा, आज मैं बहुत खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन असलम हमारी जिंदगी बहुत बदलने वाली है। बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हम पर आ जाएंगी। जानता हूँ इसको, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी जिंदगी बदलने पर हमारा रिश्ता इंशाल्लाह। अच्छा लगा ना ये तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। अब इनको रख दें? हाँ हाँ, रखो रखो रखो।
असलम, असलम उठो। असलम, असलम क्या हुआ उसको? मुझे सांस नहीं आ रहा। असलम मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा। क्या हो गया? मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा। अच्छा रुको, मैं पानी लाता हूँ। सांस नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा। अस्मा, अरे अरे अस्मा, 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 अम्मा, 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 अब्बा, अम्मा, अब्बा, अम्मा, अम्मा, अब्बा, अम्मा, ये देखो अस्मा को क्या हुआ है? अस्मा, 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 अस्मा उठ जा। अस्मा, 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 आंखें खोल। अबे तू क्या बातें क्या कर रहा है? तू भाभी को तो बता जल्दी से, और वो गाड़ी में डाली से उठा के अस्पताल में, इसकी हालत खराब लग रही है मुझे। अरे अम्मा इसको जल्दी उठा 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 गाड़ी। अरे तू गाड़ी स्टार्ट कर, तू छोड़ यार। खैर इस वक्त अम्मी आप रुके, मैं देखती हूँ। सुरैया बाजी, वो सुरैया बाजी, अरे क्या हो गया चाची, इतनी परेशान क्यों हैं आप? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। अस्मा की सांस रुक गई थी, वो बेहोश हो गई है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये क्या कह रही हो शन्नी? कहाँ है मेरी अस्मा? वो असलम और बब्बन उसे अस्पताल लेके गए। मैंने कहा मैं सुरैया बाजी लोगों के साथ आती हूँ, उसकी हालत बहुत खराब है। लेकिन ऐसा क्या हो गया उसे? अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत कर। मेरा तो खुला सांसा मेरे बच्ची है हाजी साहब के बाद। अम्मी आप परेशान हो, आप लोग बाहर चले, मैं आती हूँ बैग लेके। चलो शनी। पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। और मेरा बच्चा, वो भी ठीक है ना? सॉरी, आपके बच्चे को हम नहीं बचा सके। क्या हुआ डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को? पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। खाने में उन्हें कुछ जहरीला दिया गया है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माँ और बच्चे में से शायद हम किसी एक को ही बचा पाए। आप लोग बस दुआ कीजिए। असलम क्या खाया था अस्मा ने? बताओ मुझे क्या हुआ था? क्या मतलब क्या खाया था? अरे गोद भराई की रस्म में सारी औरतें पता नहीं क्या अलम गलम खिला रही थी और वो खाई जा रही थी, तो हैजा हो गया होगा उसे, और क्या हुआ होगा? चाची हैजे का नहीं, डॉक्टर ने ना जहरीली चीज का बोला है। नीलम, अस्मा ने तो वही खाया था जो नीचे तुम लोगों ने उसको खिलाया। बाकी रात में मैंने दूध गर्म करके पिला दिया था तो वो सो गई।
आप हौसला रखिए। मैं आती हूँ। बात सुनो, तुमने तो गुस्से में कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर दी कि ये क्या बक रहे हो बब्बर? है मैं इतनी पागल हूं कि गुस्से में अपना ही नुकसान कर लूंगी? पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। यही मैं भी सोच रहा था, लेकिन तुम्हारे गुस्से का भी तो मुझे पता है, तुम गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाती हो। अभी भी अगर कुछ किया है तो मुझे बता दो, क्योंकि तुम्हें पता है नीलम बाल की खाल निकालने की माहिर है। अरे जब बाल होगा तो खाल निकालेगी ना। क्या हो गया तुम्हें? और तुम ना मुझसे बार बार पूछ के मेरा दिमाग खराब मत करो। ऐसा ना हो कि तुम अपने ही बालों से हाथ धो बैठो। खामोश खड़े रहो। डॉक्टर अस्मा की तबीयत अब कैसी है? पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। और मेरा बच्चा, वो भी ठीक है ना? सॉरी, आपके बच्चे को हम नहीं बचा सके।
तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही शन्नी। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी बच्चियों का तुम्हारे सिवा कोई दुश्मन नहीं है। बस खुदा से दुआ करो कि वो मुझे इतनी हिम्मत और मोहलत दे के मैं अपने बेटे से छीनी हुई खुशियों का बेहतरीन तरीके से अज़ाला कर सकूं। छोटे ताई, मैं ले जाता हूँ। कहाँ लेकर जाओगे? कहीं नहीं जा रही इस्मा, वो यहीं रहेगी मेरे पास। कौन शख्स इतना जालिम हो सकता है जो अपने दिल में मेरे बच्चे के लिए इतनी नफरत पैदा करे कि उसकी जान का दुश्मन ही हो जाए। हर अच्छी पोस्ट पर मेरे पहुंचने से पहले ही आगा साहब की कॉल पहुंचा। तुम्हारा बार बार इस तरह उसके पास जाना उसके दुख में इजाफा ही करेगा और कुछ नहीं। उम्मीद है तुम मेरी बात का मान रखोगे।